प्रधानमंत्री मोदी विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है, जो जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। अपने सभ्यतागत लोकाचार को ध्यान में रखते हुए भारत ने सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए भी जलवायु कार्रवाई पर हमेशा जोर दिया है। हमारी G20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु हमारी प्राथमिकता में प्रमुख रही थी। नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पर कई ठोस कदम शामिल किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि COP28 इन मुद्दों पर आम सहमति को आगे बढ़ाएगा। COP28 पेरिस समझौते के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करने और जलवायु कार्रवाई पर भविष्य की कार्यप्रणाली के लिए एक रास्ता तैयार करने का भी अवसर प्रदान करेगा। भारत द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देशों ने समानता, जलवायु न्याय और साझा परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ साथ अनुकूल पर अधिक ध्यान देने के सिद्धांतों के आधार पर जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता की बात कही थी। ये महत्वपूर्ण है कि विकासशील दुनिया के प्रयासों को पर्याप्त जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ समर्थन दिया जाए। सतत विकास हासिल करने के लिए उनके पास न्याय संगत कार्बन और विकास तक पहुंच होनी चाहिए। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने अपने डिपार्चर स्टेटमेंट में लिखी हैं और उन्होंने कहा कि जब जलवायु कार्रवाई की बात आती है तो भारत ने हमेशा इसे आगे बढ़ाया है। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, नवीकरण ऊर्जा संरक्षण, मिशन लाइफ जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां धरती माता के प्रति हमारे लोगों की प्रतिबद्धता का प्रमाण देती हैं। मैं जलवायु वित्त, ग्रीन क्रेडिट पहल और लीड IT सहित विशेष कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। मैं दुबई में मौजूद कुछ अन्य राजनेताओं से मिलने और वैश्विक जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा करने के अवसर की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने दुबई रवाना होने से पहले इन बातों को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई रवाना हो चुके हैं। उन्होंने X पर इससे जुड़ी सूचना साझा करते हुए लिखा कि दुबई के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां COP28 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। ये मंच जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण विचार विमर्श का साक्षी बनेगा। इस दौरान मैं शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त विभिन्न विश्व नेताओं के साथ संवाद भी करूंगा। और जलवायु परिवर्तन से दुनिया जूझ रही है और इस पर लगाम लगाना अब दुनिया के लिए एक बड़ी आवश्यकता बन गया है। जलवायु परिवर्तन को लेकर UAE के दुबई शहर में COP28 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। क्लीन एनर्जी के लिए क्लाइमेट फाइनेंस पर चर्चा तेज हो सकती है। जलवायु परिवर्तन पर अपनी चिंताओं के साथ ही भारत ने COP के हर मंच से विकासशील देशों के लिए एनर्जी ट्रांजिशन और अडेप्टेशन में आ रही मुश्किलों के समाधान ढूंढने पर हमेशा जोर दिया है। यही कारण है कि भारत के एजेंडे में क्लाइमेट फाइनेंस भी है। बढ़ते जलवायु संकट से निपटने के आह्वान के साथ COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को शुक्रवार को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी दुबई में 3 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हरित ऋण पहल भारत और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त मेजबानी में पहला उच्च स्तरीय कार्यक्रम होगा। ऊर्जा स्रोतों के बदलाव से संबंधित दूसरा कार्यक्रम लीड IT2 भारत और स्वीडन की संयुक्त मेजबानी में होगा। भारत और स्वीडन ने वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। विदेश सचिव ने कहा कि PM मोदी जलवायु वित्त के एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। In terms of Prime Minister's participation at the COP28, Honorable Prime Minister will deliver his address at the opening session of the World Climate Action Summit. Besides his address to the COP28, Prime Minister will also be participating in 3 high-level side events
of which 2 are being co-hosted by India. विदेश सचिव ने कहा कि भारत को आशा है कि इस शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त के बारे में एक स्पष्ट कार्य योजना पर सहमति बनेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विश्व के अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। The first high-level event which is being co-hosted by India and the UAE is the launch of Green Credits Initiative. The Green Credits Initiative is based on the Green Credit Program, which was notified by the Ministry of Environment in October this year, and basically envisions the issue of green credits for plantations on waste and degraded lands and the river catchment areas in order to restore their vitality. दुबई में भारत के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जबेर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को दुबई में COP28 पर भारत मंडप का उद्घाटन किया। इस मंडप की थीम वसुदेव कुटुम्बकम है, जो वैश्विक पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व से संबंधित भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। इस मंडप का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई और नेतृत्व, विशेषकर हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के उल्लेखनीय प्रयासों को प्रदर्शित करना है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर चर्चा की जाएगी। पिछले कई सालों से जो कदम उठाए गए हैं उनका परिणाम क्या हुआ, इस पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ आने वाले समय में सभी देश एक साथ कैसे चले, ये भी एक प्रमुख मुद्दा होगा COP28 के इस सम्मेलन के लिए। इसका आउटकम किस प्रकार से निकलेगा, एक पूरा एजेंडा उसका तैयार हो जाएगा। और आखिरी दिन चूंकि 12 तारीख तक ये पूरा COP28 का सम्मेलन चलने वाला है, तो उसका एक फाइनल जो आउटकम है वो 12 तारीख को यहाँ पर रखा जाएगा। और किस प्रकार से सभी देशों के लिए जो रोड मैप बनाया गया है उन पर किस प्रकार से उनको कदमताल करना है, ये भी कहा जाएगा। इस समय पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण की समस्या से जूझ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 और 2022 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसका लगभग 90% जीवाश्म ईंधन से आता है। सम्मेलन में जलवायु संकट में कम योगदान देने के बावजूद जलवायु संकट का खामियाजा भुगतने वाले विकासशील और गरीब देशों को आर्थिक समर्थन के मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। शिशिर सेलार के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, दुबई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने कहा है कि हम उत्सुकता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई मिशन लॉन्च किए गए हैं जो कि दुनिया के लिए प्रेरणा बन गए हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे, क्या कहेंगे, किस बात का ऐलान करेंगे, क्योंकि हमारी एक ख्याति बन गई है इंडिया की कि इंडिया हैज़ वॉक द टॉक। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इतने मिशन लॉन्च किए, कॉन्क्रीट आउटकम्स जो हम लाए हैं वो दुनिया आज मानती है उनको, और वो एक प्रेरणा बन चुके हैं दुनिया के लिए। हमारे लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद, उनके आपस के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और COP28 जलवायु को लेकर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं सालाना बैठक है। सालाना बैठक में सरकारें इस बात पर चर्चा करती हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोकने और भविष्य में इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की जाएं और पिछली बैठकों में तय किए गए कदमों पर कितना आगे बढ़े हैं COP देश। और इसी पर आधारित आज का हमारा विशेष है COP28, भारत बनेगा विकासशील देशों की आवाज। हमारे विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल संजय श्रीवास्तव, चेयरमैन CROPC। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, भारत प्रधानमंत्री के रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपनी स्टेटमेंट में भी जिन बातों का संकेत दिया है उसमें साफ दिखाई देता है, अगर पिछले कुछ हम इस तरह के शिखर सम्मेलनों से देखें तो G20 में भी हमने देखा किस तरह से ग्लोबल साउथ की बड़ी आवाज भारत बना है। उससे पहले G20 में भी, और खासकर जलवायु परिवर्तन को लेकर जिन प्रतिबद्धताओं का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने G20 के मंच से, किस तरह से आप देखते हैं भारत जलवायु परिवर्तन में जहां एक तरफ क्लाइमेट फाइनेंस की बात करेगा तो वहीं वो दूसरे भी बिंदु होंगे जो विकासशील देशों के लिए बहुत ज्यादा अहम हैं। नमस्कार।
अगर आप COP28 सम्मेलन को देखें तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज से नहीं, COP 2015 पेरिस से इसमें भाग ले रहे हैं और इसकी जो प्रोग्रेस है उसको बहुत नज़दीकी से उन्होंने फॉलो किया है और उसके ऊपर एक्शन किया है। उसके इन अनुभवों का, उनके अनुभव का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान, भारत COP28 में एक ग्लोबल साउथ की आवाज बन के ही नहीं उभरेगा, बल्कि हमारे जो काम किए गए हैं, जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन के एडेप्टेशन पे हम लोगों ने, भारत ने एक उदाहरण पेश किया है पूरे दुनिया के लिए। और आपने देखा G20 समिट में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को एक अलग आयाम देके जोड़ा गया है, तो जो देश हमारे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं उनकी आवाज, ग्लोबल साउथ की आवाज एक उदाहरण, सकारात्मक उदाहरण के साथ भारत बन के निकल रहा है। और आपने देखा COP27 में जो फाइनलाइज हुआ था लॉस एंड डैमेज फंड, तो क्लाइमेट फाइनेंस हमारा एक बहुत बड़ा एजेंडा है जिसको प्रधानमंत्री ने जाने से पहले हमें इंडिकेशन दिया है और इसके ऊपर काफी एक्शन भरी बात होने वाली है। और जहां तक इसके होस्ट कंट्री है, उन्होंने भी कहा है कि COP28 विल नॉट बी अ COP ऑफ प्रॉमिसेस, इट विल बी अ COP ऑफ एक्शन। तो ये बहुत आशावादी और बहुत डायनामिक लीडरशिप के साथ भारत इस समिट में भाग ले रहा है। जी संजय जी, आपने जिक्र करा पेरिस समझौते का भी, तो अगर पेरिस समझौते से COP28 तक का सफर हम देखें तो आप भारत को किस बदली हुई भूमिका में इस मंच पर देखते हैं? इस बार जब COP28 में प्रधानमंत्री शामिल होंगे तो जहां एक तरफ क्लाइमेट फाइनेंस की तो बात वो करेंगे ही, साथ ही साथ वो उस अडेप्टेशन की बात करेंगे और विकासशील देशों को लेकर जो विकसित देशों का रवैया इस मंच पे रहा है हमेशा से, उसको बदलने में कितना कामयाब भारत होता दिखाई देगा? देखिए, ये COP28 COP 2015 के बाद पहला मौका है जब ग्लोबल स्टॉक टेकिंग किया जाएगा और COP के प्लान्स की समीक्षा की जाएगी और इसके बाद एक रोड मैप टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन, जो जलवायु परिवर्तन या जलवायु के प्रति हम एक्शन ले रहे हैं उसको कैसे बढ़ाने का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही दूरगामी समिट शामिल होने वाला है और इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री की जो का नेतृत्व है और उनका अनुभव विकासशील देशों के लिए काफी उदाहरण रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने, जहां तक जलवायु परिवर्तन की बात है, कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हमारे जो क्लाइमेट एडेप्टेशन है, लाइफ मिशन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, हमारी जो कमिटमेंट थी उससे ज्यादा हमने काम किया है। आज अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, हमारे देश में ऐसा कोई भी डिजास्टर नहीं है जिसकी अर्ली वार्निंग नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों ने और इनिशिएटिव लिए हैं इस समिट में भी, जो हमारे मुख्य 3 साइड इवेंट्स हैं, ग्रीन क्रेडिट जो संयुक्त अरब अमीरात के साथ हम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसपे विकासशील देशों को हम एक उदाहरण के साथ आगे ले जाने का काम करेंगे। लीड IT स्वीडन के साथ जो हम कर रहे हैं, इसमें कॉरपोरेट सेक्टर से जिस तरीके से हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन और हम ESG की कंप्लायंस को आगे लेके जाएंगे, उस पर बात करेंगे। क्लाइमेट फाइनेंस, किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी, किस देश के लोकल रिसोर्सेज के साथ हम काम कर सकते हैं, और इन सबों के लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है क्लाइमेट फाइनेंस। आपने देखा विकासशील देश, विकसित देशों ने कमिटमेंट तो किया है, लेकिन मैंडेटेड कंट्रीब्यूशन की जगह आज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की बात अमेरिका कर रहा है। इस पे एक ब्रेक थ्रू होना जरूरी है। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री का विश्व में एक ऑरा है, एक रुतबा है, उनकी जो नेगोशिएशन की स्ट्रेंथ है, उससे मैं समझता हूँ विकासशील देशों के लिए एक निश्चित फाइनेंशियल कमिटमेंट आने की उम्मीद है। तो ये लोगों के साथ पूरे देश, तो ग्लोबल साउथ है, आज मोदी जी की ओर देख रहा है कि किस तरीके से COP28 आगे बढ़ता है। जी हाँ, जहां एक तरफ आपने कहा कि क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ होना है, साथ ही साथ हानि और लाभ को भी देखना है, उसी के साथ जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं संजय जी, क्या आपको लगता है जवाबदेही भी तय करनी जरूरी है? और ये भी भारत जब अपनी बातों को रखेगा तो ये उसमें एक मुख्य बिंदु होगा कि 2025 तक अभी तक जो संकल्प, जो प्रतिबद्धताएं की जाती हैं इस मंच से, वो कहां तक पूरी हो रही हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट
इसी समिट का जो एक एजेंडा है वो एग्रीइंग फॉर द पेरिस एग्रीमेंट ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन GGA। तो ये सारे देशों को ये कमिटमेंट देनी होगी एक समय सीमा के साथ कि वो क्या एक्शन कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। एनर्जी ट्रांजिशन, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे भारत ने कई कदम उठाए हैं, तो ये उदाहरण के साथ हम एनर्जी ट्रांजिशन, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ एडेप्टेशन और हमारे अन्य कई जो एनवायरमेंटल मिशंस हैं, इसके अलावा हम लोग जो समुद्र मंथन कर रहे हैं, तो एक कंप्लीट जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अर्थव्यवस्था और जो ग्लोबल साउथ है इसको किस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट और एक सकारात्मक स्ट्रैटेजी के साथ योजनाबद्ध तरीके से कमिटमेंट्स सबकी ले जा रही है। तो ये लीडरशिप समिट है और एक ये जो कॉप ऑफ एक्शन कहा गया है, तो यहाँ लोगों को कमिटमेंट देनी होगी और उनके टारगेट्स बिल्कुल स्केलेबल तरीके से फिक्स होने की उम्मीद है। जी हाँ, ये उम्मीद करते हैं कि COP28 अन्य जो तमाम सम्मेलन हुए उससे थोड़ा अलग दिखाई देगा। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लाइफ का एक तरह से एक मंत्र दिया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसी के साथ ग्लासगो में 2021 में जब उन्होंने COP26 में कहा था कि पंचामृत मंत्र पर काम करने की जरूरत है, जलवायु परिवर्तन को लेकर तेजी से काम करने की जरूरत है, विकासशील देशों पे जो बोझ डाला जा रहा है उस बोझ को क्लाइमेट फाइनेंस के तहत विकसित देशों को लेने की आज की तारीख में जरूरत है, तभी शायद हम 1.5 के उस टारगेट को भी अचीव कर पाएंगे जिसका रास्ता हर दिन सकरा होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए COP28 के भारत के एजेंडे और चुनौतियों पर।